दोस्तों, यूपीएससी प्री 2023 के लिए जो इकोनॉमिक की एमसीक्यू सीरीज़ है उसका हमारा आज ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हम आपको करवा चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डेली की हमारी वीडियो रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे वो हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। आज का सवाल है, सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। सरकारी प्रतिभूति मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहला कथन है कि सरकारी प्रतिभूतियाँ सरकार द्वारा धन उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन होती हैं। दूसरा है, ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो दीर्घकालिक उपकरण है जिसकी परिपक्वता अवधि 5 से 40 वर्ष के बीच होती है। तीसरा ऑप्शन है, दिनांकित प्रतिभूतियां अल्पकालिक साधन है जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिनों से कम होती है। और चौथा है, बैंक फिक्स डिपॉजिट की तरह जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो टैक्स मुक्त नहीं है, क्योंकि सरकार इस बीच काफ़ी पैसा उधार लेती है इन सब चीज़ों से। तो ये हमेशा करंट अफेयर में रहता है और काफ़ी वक्त से इससे कोई भी सवाल पूछा भी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी पहला और चौथा सही है, ऑप्शन सी पहला दूसरा चौथा सही है, और ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी विकल्प सही हैं। अगर हम विकल्प को देखें तो सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं वो सरकार के द्वारा धन उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन की होती है। बिल्कुल, सरकारी प्रतिभूतियों की सहायता से चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो मार्केट से पैसा उधार लेती है। ट्रेजरी बिल दीर्घकालिक होते हैं, ये गलत है। जो ट्रेजरी बिल होते हैं ना वो अल्पकालिक होते हैं, और इनकी जो परिपक्वता अवधि होती है ना, इनकी जो ट्रेजरी बिल की जो परिपक्वता अवधि होती है वो 91 दिन, 182 दिन या फिर 364 दिन की होती है। और जो दिनांकित प्रतिभूति होती है वो दीर्घकालिक होती है, जिनकी जो अवधि होती है वो 5 से 40 वर्ष की होती है। जब भी सरकार को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, जैसे हाईवे हो गया, ब्रिज हो गया, तो वहाँ पर जो सरकार है वो दिनांकित प्रतिभूति जारी करती है, जिसकी जो अवधि होती है वो 5 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच हो सकती है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और तीसरा ऑप्शन भी हमारा हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे दूसरा वाला गलत है तो दूसरे में पहला भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, एक और चौथा। तो चौथा, जिस तरह से जो एफडी होती है ना, तो वो उसमें टैक्स आपको भरना पड़ता है, ठीक उसी तरह से जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उससे जो भी कस्टमर को प्रॉफिट होता है ना, आपको उसमें टैक्स जो होता है वो पे करना होता है। अगला सवाल है हमारा, किस समिति ने पीएसयू बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था? क्योंकि सरकार जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया या जितने भी हमारे सरकारी बैंक है, उनका सरकार निजीकरण कर रही है। तो ऐसी कौन सी समिति है जिसने कहा था कि सरकार को इन बैंकों का निजीकरण करना चाहिए? निजीकरण का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि सरकार की जो भी हिस्सेदारी है ना बैंकों में, उस हिस्सेदारी को कम करना। पहला ऑप्शन है नरसिम्हन समिति, दूसरा है नरेश चंद्र समिति और तीसरा है पीजे नायक समिति। कौन सा होगा? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, या ऑप्शन सी पहला और तीसरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सही जवाब है नरसिम्हन समिति और पीजे नायक समिति। इन दोनों ही समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि जो बैंक है ना उसका निजीकरण करें। नरसिम्हन समिति ने कहा था कि सरकार बैंकों में अपनी सिर्फ 33% हिस्सेदारी जो है ना वो रखे, और जो पीजे नायक समिति है उसने कहा था कि जो सरकार है वो 50% तक जो अपनी हिस्सेदारी है ना उतनी कम करनी है, क्योंकि जनरली सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वो बैंकों में 51% से ज़्यादा होती है। तो इन दोनों ने ये सुझाव दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। इसी तरह के स्टैटिक एमसीक्यू के लिए और करंट एमसीक्यू के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और इसी तरह की हमने प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट देखें, आपको वहाँ बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।